हाँ बेटा, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आज हम प्रोज का पहला पार्ट लेके आए बेटा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ए लेटर टू गॉड इम्पोर्टेंट है, सबको बताया गया होगा नहीं? तो इसके जो 60 क्वेश्चन हैं वह हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। कौन कौन से 60 क्वेश्चन के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सरल भाषा में आपको यहीं पर समझ में आ जाना चाहिए, जो हम सब बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है? आप लोगों ने ऐप लिया है, उसमें हमने बहुत कम कहा था बेटा, लेकिन हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, एक एक चीज़, ग्रामर, प्रोज, सप्लीमेंट्री, पोएट्री, जितना है सब कुछ हम आपको बताएंगे, चिंता न करो, ठीक है? अब हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा साथ आपका चाहिए बेटा, यानी कंसंट्रेट होकर के हम जो बात बताएं उसको आपको पढ़ना है और साथ में उसको लिखना भी है, ठीक है? आइए बेटा, आज हम बताने जा रहे हैं बेटा, पार्ट का नाम है ए लेटर टू गॉड। प्रोज में पहला पार्ट है, सबको मालूम है, राइटर हैं जीएल फुंटेस, ठीक है? अब आप पहला क्वेश्चन इसका देखो कितना इंपॉर्टेंट है, लिखा है बेटा, व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों नाराज हुआ, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया। बताया गया होगा आपके स्कूल में भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसका जवाब अपनी भाषा में कैसे लिखोगे यह हम आपको बताया जा रहा है। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जीएल फुंटेस द राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, ये जरूर लिखना बेटा, ए लेटर टू गॉड पाठ के लेखक जीएल फुंटेस के अनुसार, ठीक है? व्हेन लेंचो saw only 70 pesos in the envelope, जब लेंचो ने लिफाफे में केवल 70 पेसोज देखे, जो सेंट बाय द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर के द्वारा भेजा गया था। जब लेंचो ने पोस्ट मास्टर के द्वारा भेजे हुए लिफाफे में केवल 70 पेसोज देखे तो क्या हुआ? ही, कोई कठिन है क्या? ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया। यही पूछा अपना प्रश्न, ठीक है? क्यों? अब क्वेश्चन पूछा ना भाई से, बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट, उसने सोचा, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, हैड टेकन रेस्ट ऑफ द मनी सेंट बाय गॉड, क्योंकि उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने ईश्वर के द्वारा भेजे गए बचे पैसे को ले लिया था। क्या कर लिया था? ले लिया था। बस इसीलिए वह क्या हुआ? नाराज हुआ। अकॉर्डिंग टू जीएल फुंटेस द राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, when Lencho saw only 70 pesos in the envelope sent by the postmaster, जब लेंचो ने पोस्ट मास्टर के द्वारा भेजे गए लिफाफे में केवल 70 पेसोज प्राप्त किए तो वह नाराज हुआ। ही बिकेम एंग्री, क्योंकि उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैड टेकन रेस्ट ऑफ मनी सेंट बाय गॉड, क्योंकि उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने ईश्वर के द्वारा भेजे गए बचे हुए पैसे को क्या कर लिया? ले लिया। 100 पेसोज मांगा था, 70 मिला, तो 30 जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ले लिए। यह सोचते आ गया होगा समझ में? पक्का इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला। दूसरा देखिए, व्हाट वाज ओनली होप दैट लेंचो थॉट, कौन सी आशा थी, केवल कौन सी आशा थी जिसको लेंचो ने सोचा? यह देखो, ईश्वर से मदद की आशा, यही था ना बेटा। अब इसको लैंग्वेज बना कैसे लिखोगे कापी पर, यह बताने जा रहा हूं बेटा। देखिए, इन द ओपिनियन ऑफ जीएल फुंटेस द राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड पाठ के लेखक जीएल फुंटेस की राय में क्या हुआ? व्हेन हेल स्टॉर्म्स, जब ओलों ने डिस्ट्रॉयड द होल क्रॉप ऑफ लेंचो, जब ओलों के तूफान ने लेंचो की पूरी फसल को नष्ट कर दिया,
डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना। व्हेन हेल स्टॉर्म माने ओले का तूफान। जब ओले का तूफान लेंचो की पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, तो देयर वाज नन टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। देयर वाज नन टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर के पास चिट्ठी लिखी। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर के पास क्या लिखी? चिट्ठी लिखी। बिकॉज, क्योंकि ही हैड ओनली वन होप, उसके पास केवल एक आशा थी। ही हैड ओनली वन होप, उसके पास केवल एक आशा थी। दैट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड फॉर हिज फैमिली इन द आवर ऑफ नीड, क्योंकि उसके पास केवल एक आशा थी, जो जब उसके जरूरत की घड़ी में उसके परिवार के लिए ईश्वर से मदद, केवल एक आशा थी। क्या बेटा? जरूरत की घड़ी में उसके परिवार के लिए ईश्वर से मदद, यही एक आशा थी। एक बार फिर समझो। इन द ओपिनियन ऑफ जीएल फुंटस, द राइटर ऑफ द लेसन लेटर टू गॉड, तो पाठक स्टाइल है, पाठ का नाम लेखक नाम आ गया। When hail storm destroyed the whole crop of लेंचो, जब ओले के तूफान ने लेंचो की पूरी फसल को नष्ट कर दिया, तो देयर वाज नन टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर के पास एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि ही हैड ओनली वन होप, उसके पास केवल एक आशा थी। दैट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड, जो किससे थी? ईश्वर से मदद। बस इतना ही लिख दो तब भी सही है। फॉर हिज फैमिली, उसके परिवार के लिए, इन द आवर ऑफ नीड, जरूरत की घड़ी में, क्योंकि उसके पास केवल एक आशा थी, जो जरूरत की घड़ी में उसके परिवार के लिए ईश्वर से मदद की थी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। हाँ बेटा, देखिए यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट के थे वो हमने बताया बेटा। इस पार्ट से 5 शार्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, परीक्षा में इस साल आएंगे ही। अगर आपको पूरे पाठ की तैयारी करनी है तो आप पाठक का जो कोर्स लॉन्च है, मास्टर कोर्स, उसको आप अवश्य ले लें, तभी आप पूरे अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे। हमारा विश्वास रखो कि जितना हम बताएंगे उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू।